नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब से ये पार्लियामेंट शुरू हुआ है, मतलब मॉनसून सेशन, उसके बाद विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया और एक से एक तमाशे हुए। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने किस तरह की बयानबाजी की, और कल परसों में जो घटना हुई है, जो पार्लियामेंट के अंदर श्रीमान पप्पू यादव ने जो घटना की है, उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। चीप पॉपुलैरिटी के लिए, एक घटिया लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि वो न्यूज में छा जाएं, भगवा वस्त्र का अपमान करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पप्पू यादव का इतिहास बिल्कुल अलग है। आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन पप्पू यादव को मैं सांगोपांग जानता हूं, सर से लेकर पैर तक जानता हूं और उनके पूरे इतिहास को जानता हूं। जब इन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया तो ये भारतीय चिंतन की मूल अवधारणा का एक प्रकार से तिरस्कार कर रहे थे। ये व्यक्ति स्वयं आनंद मार्ग एक संगठन है जो अपना धार्मिक अनुष्ठान, अपना धार्मिक क्रियाकलाप अपने तरीके से करता है। उससे जुड़ा रहा है ये व्यक्ति लंबे समय तक। और पुरुलिया में जो हथियार कांड हुआ था, उसमें आनंद मार्ग जैसे संगठन का नाम आया था। और उस संगठन से जुड़ने के बाद किस तरह से सनातन का ये अपमान कर रहे हैं। इनको अगर थोड़ी भी शर्म होती तो ये कैशियर का वेश पहन करके या सामान्य कपड़े में वहां पर बैठ जाते, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके ये ड्रेस धारण किया है ताकि इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक विशेष संप्रदाय के लोग हैं वो इनको हीरो मानने लगे और विषय उठा रहे हैं चंदा चोरी का। चंदा चोरी का विषय उठ रहा है तो उस पर एसआईटी गठित हो चुका है, उसकी इंक्वायरी आ गई है, धरपकड़ हो गई है, गिरफ्तारियां हो गई हैं। एक सामान्य चोरी है, ठीक है, एक ऐसे जगह पर चोरी हुई है जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है और यह जघन्य कृत्य की श्रेणी में आता है। सरकार, ट्रस्ट के कुछ लोग जिनका भरोसा अब टूट गया है, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रस्टी का भरोसा टूटा है। आप एक संगठन, एक ट्रस्ट विशेष पर आरोप लगाइए, लेकिन इस तरह का ये जो आपने वस्त्र का धारण किया, ये पूरी सनातन का विरोध हो जाएगा। आप ये कहें कि मैं ये वस्त्र धारण कर रहा हूं, इससे कोई सनातनी ऑफेंडेड फील ना करें, इसका गलत मैसेज ना जाए। मैं जिनको टारगेट कर रहा हूं वो हमारे निशाने पर हैं और वो भारत नहीं है। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूं, लेकिन ट्रस्ट ने अगर विश्वास खोया है तो ट्रस्ट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, और अगर कहीं चोरी हुई है तो चोर को पकड़ के कानून सम्मत सजा देने के लिए काम हो रहा है। उसमें कहीं कोई 1% की कोताही नहीं है। लेकिन एक संगठन विशेष को बदनाम करने के लिए, बल्कि एक संप्रदाय विशेष को बदनाम करने के लिए पप्पू यादव ने जो ये कृत्य किया है वो बेहद दुखद है, अशोभनीय है। ये वही पप्पू यादव हैं जो माले के एमएलए सरकार के हत्या के आरोपी थे, उसमें बाद में बरी होकर के निकले, लेकिन आरोप था इनके ऊपर। भले ही इनको अदालत से छूट मिल गई हो, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि उस विधायक की किसने हत्या की थी। अभिजीत सरकार नाम था। और ये वेश पहन करके हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं ये भी बताऊं आपको, हमसे बड़ा अच्छा संबंध है इनका, क्योंकि हमारे इलाके से आते हैं, मैथिल भाषी हैं। वो भी मुझे इज्जत करते हैं और अपने इलाके की वजह से मैं भी उनको सम्मान करता हूं। लेकिन इस तरह के व्यक्ति को अब शायद सम्मान देने में दिक्कत हो सकती है।
अगर इस तरह का ये कृत्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुखद है। और उनको, पप्पू यादव को, ये सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहिए कि हमने जो भगवा वस्त्र धारण किया है उसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका हिंदू सनातन से कोई लेना देना नहीं है। हमको ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठानी थी, हमने उनके ऊपर उंगली उठाया है, और जो इसके आरोपी हैं वहीं तक इसको सीमित रखा जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। इन्होंने एक पंथ दो काज जो होती है ना, एक तीर से दो निशाने इन्होंने साधे। सनातन का विरोध भी कर दिया और उनका भी विरोध कर दिया जिनके विरोध के लिए इन्होंने चोला पहना है। उनके विरोध के लिए अगर इन्होंने चोला पहना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ट्रस्ट विशेष का विरोध कर रहे हैं, उसकी जो गड़बड़ियां हुई हैं उसका विरोध कर रहे हैं, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, यह आपको हक है करने का। लेकिन क्या आवश्यकता थी कि भगवा वस्त्र धारण करके बॉलीवुड ने जो अब तक कृत्य किया है आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? मतलब इस वस्त्र को आप ये कह रहे हैं कि जो कोई भी ये वस्त्र पहना हुआ है वो चोर है। तो पप्पू जी, आपने एक अपराध किया है और ये बेहद दुखद है। और मैं जानता हूं आपका मन भी ये कहता होगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स है। प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को लुभाने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का तो अभी हिसाब होगा जो मैं ब्रेक करने वाला हूं। खबर, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अमित शाह कहां हैं, गायब हैं अमित शाह। और उनको खुश करने के लिए ये इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप चढ़ाइए, आपको पूरा हक है इस तरह की मिमिक्री करने का। इसके पहले फोटो खींच रहे थे आप, कोई व्यक्ति जगदीप धनखड़ का नाटक कर रहे थे, कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे और ये उनका वीडियो बना रहे थे। यही अब इनका काम रह गया है लीडर ऑफ अपोजिशन का। लीडर ऑफ अपोजिशन बार बार ये साबित करना चाहते हैं देश के युवाओं को, वो युवा हैं, युवा मन है उनका, हो गए हैं 57-58 साल के वो, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि वो युवा हैं, उनकी सोच युवा है। 20 बरस 25 बरस का नौजवान जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये 57 साल के नेता अभी तक इसी गिमिक में लगे हुए हैं कि पप्पू यादव चोला पहन करके बैठ जाए, भगवा धारण करके बैठ जाए और वहां पर उनको मस्खरापन करें और उसमें उनको मदद करें चंदा दे करके। ये हो गया है राजनीति का स्तर अगर इस देश में, तो मुबारक हो लीडर ऑफ अपोजिशन जी। लेकिन आइए, आपने डिमांड किया था ना अमित शाह कहां है, तब बताते हैं अमित शाह कहां है। अमित शाह आपकी तरह 60 विदेश यात्राएं पिछले 20 वर्ष में नहीं किया है, 60 से भी अधिक है। 54, 56 तो ऑफिशियल है, बाकी कहां कहां गए हैं पता नहीं। 2006 से लेकर के 2026 हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। अमित शाह ने कोई विदेश की दौरा नहीं किया है, कोई विदेश का दौरा नहीं किया है। और जब ये आरोप लगा रहे थे कि कहां हैं अमित शाह, 22 दिन आप गायब थे। अभी लोग मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले आपके पोस्टर लगे थे चारों तरफ, छात्रों को भड़काने वाला जो आपने छात्र गूंज शुरू किया था, मैं भड़काने वाला तो नहीं कहूंगा, ठीक है, आप आंदोलन कर रहे थे छात्रों के साथ, आपको डायलॉग करना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बिल्कुल आपको अधिकार है, करना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन उस आंदोलन को बीच में छोड़ करके, उस डायलॉग को बीच में छोड़ करके नदारद हो गए, गायब हो गए 20-22 दिन तक। कोई जमा खर्च नहीं है उसका सार्वजनिक जीवन में कि आप कहां थे।